तो मैं बताऊँ, ठीक है कि लगातार पुलिस, खासकर पूरे संभाग की पुलिस, डिप्टी सीएम साहब, आईजी सर और सभी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध जो भी सूचना आती है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी अपनी जो मुखबिर तंत्र है उसको भी हमने काफ़ी बढ़ा रहे हैं और उसी की वजह से कार्रवाइयाँ भी हो रही। कल चाकघाट पुलिस ने एसडीओपी त्योथर और एडिशनल एसपी देहात के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उसमें की है, जिसमें करीब 1920 ऑनरेक्स की कफ सिरप की शीशियाँ जब्त की हैं, 2 गाड़ियाँ जब्त की हैं, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं और 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और वो हमारी नज़र में भी थे और जिसकी वजह से फिर हम इनको पकड़ने में सफलता भी मिली है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम राजू मांझी है, ये बरहा का है, प्रयागराज ज़िले का। हिरेंद्र पटेल है, ये यहाँ रीवा ज़िले का है। सुमित सेन है, ये भी यहीं रीवा ज़िले का है, धोबिया टंकी निवासी। और शशांक शेखर सिंह, ये भी यहीं धोबिया टंकी के निवासी हैं। तो इसमें राजू मांझी, हिरेंद्र पटेल और सुमित सेन के पुराने अपराध भी हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका जो पूरा टेक्निकल जो हम लोग एनडीपीएस में कर रहे हैं आजकल कि हम पूरी चेन को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी पूछताछ की जा रही है और जो उनके इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स हैं, मुखबिर तंत्र है, सबको एक्टिवेट करके और इसका सोर्स क्या था और आगे कैसे ये कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसकी जानकारी ली जा रही है इसमें। हाँ, इसमें एक आरोपी है वो शशांक, उसको पुलिस का मतलब एक अधिकारी उनका लड़का है। निश्चित रूप से ये पुराने अपराधी हैं। राजू मांझी जो प्रयागराज का, ये यहाँ पे पहले भी आरोपी रहा है एनडीपीएस और अन्य उसमें भी रहा है और ये हमारे उसमें भी आ रहा था कई बार की जानकारी में आ रहा था कि ये भी बीच बीच में इस तरह की वो कर रहा है, तो उसको भी हम लोग ने टारगेट में था हमारे ये। सर, खुलासा हो रहा है अंतर्राज्यीय गिरोह का। लोकल स्तर में जो कब सिर्फ मिल रही शीशियाँ कई जगह देखा जाता है, वीडियो वायरल होते हैं, इन पर पाबंदी कब लगने वाली? लोकल यानी कि आप जो छोटे जो कबाड़ी मोहल्ले पे या अन्य स्थानों पे जो उसको बिक्री करते हैं छोटी अमाउंट में, उनको भी हम उसमें भी हम लगातार उसमें टारगेट कर रखे हैं। हमारा काम है कि जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसको हम लगातार करें। जो सप्लाई चेन होती है जहाँ से आता है वो हमारा अभी मेन फोकस है, जो हमारी पूरा उसमें कर रहा है। लेकिन जो ये छोटे स्तर पे या जो रिटेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स के रिटेलर या जो ड्रग्स के पेडलर जिसको हम बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, सहार में कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर ये आए दिन 4-6-10 लड़के झुंड बना के पीछे रहते हैं, काले चौराहे के आसपास, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटियाँ भी हैं। नगर निगम आयुक्त ने कुछ जगह चिन्हित भी किया, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ चिन्हित चीज़ें होती हैं जिस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बेलेबल होती हैं और उसकी वजह से वो कार्रवाई जो होती है, अगर हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है तो हमको सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी कार्रवाई भी निश्चित रूप से ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन में जो लास्ट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे अगर किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पेडलर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पर भी हमको नज़र रखनी है। तो उसको लेके भी मैं कुछ एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी आगाह भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस तरह के आपके साथ जो होगा कि एनडीपीएस में अगर आपको कार्रवाई करेंगे, भले ही अवेलेबल होगा या भले वो होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा उसमें। अभी तक जो हमको जानकारी लगी है प्रयागराज साइड से इसका सप्लाई हुआ था और क्योंकि एक बड़े सप्लायर, एक बड़े उसको हमने वो किया है, तो कुछ लोग जो अन्य हैं वो उस सप्लाई चेन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और क्योंकि उसमें अब इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है, तो इसलिए वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सर।